Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So I am Sandhya and I welcome you all to my channel. So in this video we are going to talk about how to score 300 plus from zero in biology and हाई वेटेज चैप्टर से सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज को लेके चलेंगे। प्रायोरिटी देंगे हाई वेटेज को। अगर आपके पास मन किया आपका तो आप वो भी फॉलो कर लो। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हाई वेटेज चैप्टर पे बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर कैसे किया जाए ज़ीरो से, आप बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी गारंटी नहीं देगा कि आपका 300 प्लस स्कोर आ जाएगा। हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपको बता सकते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक पाथवे, एक आउटलाइन ऑफ योर प्लान कि आप आगे के दिनों को कैसे प्लान करने वाले हो। लेकिन आपकी मेहनत उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आप कितना स्कोर करोगे। हमारी स्ट्रैटेजी ये डिपेंड नहीं करेगा कि मतलब कि आप ये चीज़ को फॉलो करोगे तो ही आप 300 प्लस स्कोर कर पाओगे, नहीं तो सिर्फ अगर आप सुनोगे तो नहीं कर पाओगे। और हाँ, ये वीडियो देखने वालों में से कई लोगों को ये भी डाउट आएगा कि 25 डेज़ में 300 स्कोर कर रहे हैं तो पूरे साल क्यों पढ़ना है। देखो, पूरे साल तो आपने पढ़ा है और आप ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हर किसी के लाइफ एक जैसी नहीं होती। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता, तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाती है, बहुत लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये जज नहीं करने के लिए बैठेंगे कि इतने साल मतलब इतना पूरा साल नहीं पढ़ा तो ये 25 डेज़ में क्या ही स्कोर कर लोगे। हम ये देखेंगे कि अगर आपके अंदर अभी भी मोटिवेशन है कि हाँ मुझे एक स्ट्रेटजी आप बता दो दीदी कि मैं उसको फॉलो करके इतना स्कोर कर सकूं। क्योंकि हम कभी भी कोई भी टारगेट बनाएंगे, कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हाई स्कोर को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, अपने माइंडसेट में स्कोर को थोड़ा हाई ही रखेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ के सिर्फ 10 नंबर लाऊँगा या हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ के मैं सिर्फ 50 नंबर लाऊंगी। ये तो सोच के कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेगा। हर कोई यही सोचेगा कि 250 या 300 नंबर मेरे आ जाए ताकि मैं अपने आप में एक गुड फील हो जाए कि हाँ आई हैव डन अ गुड जॉब इन दिस लास्ट फ्यू डेज़ ऑल्सो। तो इसीलिए चलो क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड या तब मैंने यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स ऐसे सिर्फ चैप्टर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने यूनिट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जैसे जैसे चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आप एनसीईआरटी अपनी खोलो और उसमें लिख लो कि ये चैप्टर से इतना मार्क्स आएगा। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग 19 चैप्टर्स है हाई वेटेज, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो तो आप करो। मैंने जैसे कि जिसमें 2 मार्क्स आ रहे हैं उसको नहीं काउंट किया, जिसमें 1 मार्क आ रहा है मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको काउंट नहीं किया, जिसमें 1 क्वेश्चन आ रहा है वो काउंट नहीं किया है, जिसमें 0 आ रहा है वो भी नहीं। मतलब कि 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस वालों चैप्टर्स को ही मैंने काउंट किया है। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड में 0 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, प्लांट किंगडम में 1, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एनिमल किंगडम में 5, मॉर्फोलॉजी में 5 क्वेश्चंस है। और ये प्रीवियस ईयर के डाटा पे बेस है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से 3, एनाटॉमी से 3, फिर सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 4, बायोमोलिक्यूल से 6, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 4। और बाकी के जो भी ये सारे चैप्टर्स हैं उनमें से जैसे मैं हाई वेटेज का ही मान के चलती हूँ तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लांट फिजियो में 7 to 8 क्वेश्चंस का टारगेट होता है कि आ ही जाएगा। और ह्यूमन फिजियो में कितने 3 चैप्टर्स में प्लांट फिजियो में 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन फिजियो में 6 चैप्टर्स में से यहाँ पे 5, 10, 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर मतलब 3 चैप्टर बढ़ जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 6 चैप्टर से, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन से। तो 3
चैप्टर्स भर रहे हैं और सिर्फ 4 क्वेश्चन भर रहे हैं, तो मैंने उन चैप्टर्स को काउंट नहीं किया ह्यूमन फिजियो का। अगर किसी का ह्यूमन फिजियो बहुत ही अच्छा है तो आप प्रॉपर ह्यूमन फिजियो पढ़ लेना। एंड किसी का अगर प्लांट फिजियो अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा प्लांट फिजियो अच्छा नहीं रहता है, मुझे ह्यूमन फिजियो ज़्यादा बेटर लगता है प्लांट फिजियो के आगे, तो मैं ह्यूमन फिजियो के लिए मतलब ह्यूमन फिजियो के ही हाई वेटेज को फोकस करूँगी। लेकिन आप चाहो तो आप प्लांट का भी कर लेना, आप चाहो तो ह्यूमन का भी कर लेना, प्लांट को नेगलेक्ट कर देना। जिसका जो बेटर हो वो आप कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वेटेज दोनों का लगभग सेम ही है। जैसे इससे 8 क्वेश्चन आएंगे, इससे 12 आएंगे, तो ह्यूमन फिजियो का ज़्यादा ही वेटेज है, लेकिन चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस टाइप से रखा है। फिर उसके बाद इधर हम 12th के पोर्शन में आएंगे, तो एंजियोस्पर्म में 2 क्वेश्चन है, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 5 है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 5 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 6 है। तो मतलब जेनेटिक्स से तो 11 to 12 क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है कि आते ही आते हैं। फिर इवोल्यूशन से 3 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से 4 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन है, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से 6 एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 4। बायोटेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन to 11 क्वेश्चन आते ही हैं। फिर इकोलॉजी में 5, पूरा इकोलॉजी पढ़ोगे तो 8 क्वेश्चंस, अगर सिर्फ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ोगे तो 5। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन चैप्टर्स में से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर इजी लगे, जो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चैप्टर्स सबको काउंट करके भी आप मतलब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग हाई वेटेज का भी बना सकते हो। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैंने जो ग्रीन टिक किए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, जो मैंने ग्रीन टिक किए हुए हैं वो टोटल 19 चैप्टर्स है, और 19 चैप्टर्स से 78 क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 = 302 मार्क्स, तो 300 प्लस स्कोर हो गया। फिर 25 डेज है आपके पास, 1 चैप्टर पर डे हम करेंगे तो भी 15 डेज़ में हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो एक दिन में आप 2 चैप्टर को कर सकते हो। तो 2 चैप्टर आप एक दिन में कर लेना, जो चैप्टर छोटा लगे आपको उसके अकॉर्डिंग। आप चाहो तो 0 से कर रहे हो तो यकीन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को रखना है सामने, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैम का मतलब मैम भी है, विपिन सर और आकाशा अग्रवाल मैम उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका टैब लगाओ, नोट्स नहीं बनाने, एनसीईआरटी में ही जो भी वर्क वो करा रहे हैं वो करो। डेली बेसिस पे 12 to 15 आवर्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उतना कर लोगे, मतलब 0 से है तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ो, फिर डेली बेसिस पे अगर आप 12 to 15 आवर्स की स्टडी कर लोगे तो एक दिन में आप 2 चैप्टर आराम से करोगे। लेकिन मैंने एक दिन में 1 चैप्टर दिया है, जो चैप्टर आपको इजी लगे, छोटा लगे, जिसका लेक्चर 3 घंटे का ही हो, वो चैप्टर आप 2 कर लो। और किसी का होता है ना, जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह का लेक्चर बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो उनके आप एक दिन में 1 ही करो। तो नोट्स बनाने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टीचर पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में कर रहे हैं, बस इतना ही करो। इतना में भी करके, और आपको टीचर्स भी क्वेश्चन कराएंगे, खुद भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो उम्मीद से प्रचंड से, क्योंकि वो पूरी तरह फ्री है। अगर आपके पास बैच है तो बैच से दो, बायो का ही पोर्शन से दो। तो इतना भी कर लोगे ना तो आई थिंक कि लास्ट के मोमेंट पे आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो प्लीज़ अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें मेहनत करो, ओवर थिंकिंग ना करके, क्योंकि अब हमारे पास मेहनत करने के अलावा अब कुछ भी चीज़ नहीं बची। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले लेता हूँ, क्योंकि ये अगर आप अभी सोचोगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले लेती हूँ, तो नेक्स्ट ईयर भी फिर अप्रैल आएगा और उसमें भी आप यही चीज़ सोचोगे कि फिर से ड्रॉप ले लेता हूँ। तो ये सिचुएशन को आपको फेस करके आगे निकलना पड़ेगा। होता है ना कि बड़े तूफान से निकलना पड़ता है अच्छा और खुला आसमान देखने के लिए, तो इसीलिए इस तूफ़ान से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। आपके पास सेल्फ रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तो लास्ट ईयर बर्बाद ही कर दिया था, फिर से मेरा ये साल भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। लास्ट में अगर आप 10 दिन भी जोरों शोरों से मेहनत कर लोगे ना, तो ट्रस्ट में उस दिन आपको बहुत सुकून मिलेगा। जब आप अगर ड्रॉप लोगे तो रीस्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ तो पढ़ाई की है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा, कि ऐसा लगेगा कि अरे यार वो तो चला गया, और दिल में ना एक गिल्ट भी रहेगा। तो उस चीज़ में मत जूझना और आराम से पढ़ाई करो। होप कि आपको मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा। हाई वेटेज चैप्टर्स को करो,
टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 78 क्वेश्चंस बनेंगे, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 302 और 25 डेज़ है। पर चैप्टर को 1 डे दो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से करो, विपिन सर और कांशा अग्रवाल मैम का, जो कि बहुत ही मिनिमम मतलब मिनट्स के लेक्चर्स है, मिनिमम आवर्स के लेक्चर्स है। जैसे 3 घंटे का, 3.5 घंटे का जूलॉजी में मैम ने करा दिया है। 5 घंटे भी है, कोई 5.5 घंटे भी है, कोई 3 घंटे भी है, कोई 4 घंटे भी है। विपिन सर ने भी कोई 3 घंटे का, कोई 4 घंटे का, कोई 5 घंटे में लेक्चर करवा दिया है। तो आप जाके वहाँ पे वो चीज़ें देखो, फिर नोट्स मत बनाओ, मतलब वो लेक्चर देखो, वो चैप्टर पढ़ो, नोट्स मत बनाओ। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वो पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो जो भी वो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और ज़ीरो पे तो आप ऐसे बिल्कुल भी होगे नहीं, बस कहने के लिए है कि ज़ीरो, क्योंकि आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो इसीलिए होप कि इस वीडियो को, मतलब होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगला नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो क्या हो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। सो या एवरीवन, बाय। और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैंने बायो कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, अभी फिज़िक्स ऑन गोइंग है। फिज़िक्स भी मेरा 20 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। सो या एवरीवन, बाय। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।